कहते हैं कि मेहनत, संघर्ष और लोगों का भरोसा किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कलिता माझी की कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है, सच साबित करती है। एक समय ऐसा था जब वो दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी, लेकिन आज वही कलिता माझी पश्चिम बंगाल में मंत्री बन गई है। कौन है कलिता माझी, क्या है कलिता माझी की कहानी, आपको इस वीडियो में बताते हैं। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने जब पूर्व वर्धमान जिले के औसग्राम विधानसभा सीट से कलिता माझी को उम्मीदवार बनाया तो उनकी चर्चा बंगाली में नहीं हुई बल्कि उसके बाहर भी होने लगी। उस चुनाव में कलिता ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो टीएमसी प्रत्याशी अभेदानंद थंडर से 11,815 वोटों के अंतर से हार गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे यह साफ हो गया कि आने वाले दिनों में औसग्राम विधानसभा सीट से वो मजबूत प्रत्याशी बनी रहेगी। साल 2026 यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कलिता माझी को एक बार फिर औसग्राम से उम्मीदवार बनाया। इस बार उनका मुकाबला टीएमसी के कद्दावर नेता श्यामा प्रसन्ना लोहार से था। दोनों उम्मीदवारों के बीच जोरदार टक्कर हुई, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते तो कलिता माझी ने 12,535 वोटों से टीएमसी प्रत्याशी को हरा दिया। वहीं बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उन्हें इसका इनाम मिला और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि कलिता माझी का यहां तक का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों से जूझना पड़ा है। कलिता की शादी साल 2006 में हुई थी, जिसके कुछ ही सालों बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए घरेलू सहायिका यानी मेड के तौर पर काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही बच्चों की देखभाल भी करती थी। कई सालों तक कलिता की जिंदगी ऐसे ही चलती रही, यानी घरों में काम करके। इसके कुछ सालों बाद वो बीजेपी से जुड़ गई और जब साल 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारों के साथ बीजेपी 14 का चुनाव लड़ रही थी, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो उसी दौरान वो बीजेपी की बूथ एजेंट। इसके बाद भी पार्टी यानी बीजेपी ने उन्हें कई जिम्मेदारियां जिसे उन्होंने बखूबी निभाई। हमारे देश में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि बहुओं को घर के बाहर आजादी नहीं मिलती, लेकिन कलिता माझी के पति और उनके सास ससुर ने उनका पूरा सहयोग किया इस राजनीतिक सफर में। साल 2021 में जब ये खबरें आई कि बीजेपी कलिता माझी को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है, तो उनके ससुर ने चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया कि जाओ चुनाव लड़ो। हालांकि अब जब कलिता माझी पहले विधायक और अब बंगाल सरकार में राज्य मंत्री बन चुकी हैं, तो उनके ससुर इस दुनिया में नहीं। करीब 2 साल पहले उनका निधन हो गया था। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उन्होंने ये कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे माता पिता और ससुराल वाले भी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद भी मैंने कई दिनों तक एक मेड के तौर पर काम किया। नामांकन दाखिल करने और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के दायरे में आने के बाद मैंने यह काम बंद कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक प्रत्याशी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उस समय जिन लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, पार्टी ने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, घर के काम की चिंता मत करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। पार्टी ने तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वहीं कलिता माझी के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विधायक बनने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, यानी विधायक बनने का रौब उन्होंने नहीं दिखाया। वो अपने क्षेत्र और लोगों से लगातार जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पद मिलने के बावजूद उनकी सादगी और व्यवहार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वो आज भी उसी सहजता के साथ लोगों की बातें सुनती हैं जैसे पहले सुना करती थी। कलिता माझी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उनका जीवन बताता है कि मेहनत, लगन और जनता का विश्वास किसी भी व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक घरेलू सहायिका से मंत्री बनने तक का उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी समावेशी ताकत का जीवंत उदाहरण है। बात सिर्फ इतनी नहीं, ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह भरोसा देती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं होती, मिल ही जाती है।